इंटरनेशनल आप अगर फोटोग्राफी आर्ट की किताबें देखें तो ये पैटर्न जो अभी ये इस्तेमाल हुआ है ये कई मरतबा हो चुका है। इससे भी ज्यादा इस तरह हो चुका है कि पूरे सफे के कोने में एक छोटी सी तस्वीर है। अच्छा। लेकिन उसके पीछे कोई आइडिया था। तो इसके पीछे भी ये मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा जो एक्सप्लेन करूं मैं आपको। देखिए इसमें जहां पर व्हाइट पेज आता है ना, एक तो ये व्हाइट, एक तो ये है कि सवाल के इस तरफ तस्वीर है तो इसे क्यों खाली रखा गया। इसका सादा सा जवाब ये है ताकि आपकी कंसंट्रेशन सिर्फ एक तस्वीर पर रहे। इसमें से दोनों में से अगर एक देखें, आप स्टीव मकरी की या सेबास्टियो सेल्गाडो की भी कोई डॉक्यूमेंट्री किताब उठा लेंगे ना, सारी तस्वीरें आपको अच्छी नहीं लगेंगी। उसने वो तस्वीरें बनाई होगी किसी डॉक्यूमेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो डॉक्यूमेंट्री फोटो। अब आप एक ही कंपोजिशन, आपको हर आदमी की मुख्तलिफ नजर है, उसको ये कलर फर्ज करें अच्छे लगते हैं, ये नहीं लगते। अब हो सकता है ये तस्वीर निगलेक्ट हो जाए, आप उसकी नजर इधर रहेगी, ये इसे देखता रहेगा, इसे नहीं देखेगा। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर जहां पर ये पेज एकदम दो, ये अब ये व्हाइट आ गए, इससे पहले जा रहा था ब्लू। तो जब आपने इसको यहाँ पलटा, आप ब्लू आपकी आंखों में गैर शऊरी तौर पर आपके आंखों में चला जा रहा था। अब ये उसने उसको मिटा दिया। मिटाने के बाद अब उसने एक नया ट्रेंड सेट कर दिया। अब आप ब्लू को भूल गए हैं। ये जो सेपरेटर के सेपरेटर जो विजुअल एक्सपर्ट हैं, ये उनके काम है कि ये टेक्निकल चीजें हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस तरह से है। और फिर उसने ये देखा कि व्हाइट के साथ कौन से इमेज ऐसे हैं जो इसको कंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये देखिए इसमें ये व्हाइट जो है ना, अब आप देखें हर इमेज को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ये देखें अब आप देख रहे हैं व्हाइट है जो है ना, अब आप ये देखें, ठीक है, व्हाइट को ये कंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये देखें, ठीक है। अब इसके साथ अगर ये थे वो ब्लू या रेड, शायद वो इतना अच्छा ना लगता, ठीक है। तो ये प्योरली किताब जो है हमने ऐसा नहीं किया जैसा कि हम अपना घर बनाते वक्त भी करते हैं। हम अपने घर का नक्शा खुद ही बनाते हैं, अपनी वायरिंग खुद ही डिजाइन कर लेते हैं। हम नहीं जाते आर्किटेक्ट के पास कि अपने घर का नक्शा उसको पैसे देके किसी आर्किटेक्ट से बनवाएं। मैंने इस किताब का डिजाइन जो करवाया है वो बकायदा एक डिजाइनर से करवाया, उसको दी थी। और उसमें मैंने कुछ, उसने जहां कहा है कि ये चीज ऐसे है, मैंने उसको चेक नहीं किया। किताब अपनी जगह, इसमें मंजर कशी जो है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये इंतहाई आला यानी मेयार पे फोटोग्राफी की गई और मंजर लिए गए। एक चीज जो मुझे मिसिंग नजर आ रही है ना इसमें, वो ये कि उस कम्युनिटी का जो कल्चर है, जो जहाँ से वो असल उनके ना रस्म रिवाज डिपिक्ट होते हैं, उनकी शादियां कैसे हो रही, कोई ऐसा पिक्चर है मुझे नजर नहीं आया है जिससे उनकी कोई शादी, कोई ब्याह, कोई और ऐसी जो सेरेमनी जिसमें वो, तो बिल्कुल ठीक। इसलिए अच्छा, दूसरा इसमें एक चीज और जो मुझे नजर आई कि उनका जो वर्क प्लेस के तौर पे जो है ना तमाम फोटोग्राफी नजर आ रही है कि वो कश्ती में वो मछली कैसे पकड़ते हैं, वो कैसे रहते हैं, वो कैसे जागते हैं, कैसे सोते हैं। इस पे चंद एक तस्वीर जरूर है, लेकिन इसमें जो ज्यादातर इसमें जो काम है वो उनके काम के हवाले से। बिल्कुल ठीक। अब आप इस तस्वीर, अभी तो आपने देखा है सरसरी, अब आप गिनिएगा तस्वीरें और मुझे फोन करके बताइएगा कि कितनी उनकी फिशिंग बोट्स की हैं और कितनी बोट हाउसेस की हैं, कितनी उनके चूल्हा जलाते हुए की हैं, कितनी उनकी खेलते हुए की है, कितनी उनकी नमाज पढ़ते हुए की है। तो हमने कोशिश की है कि इसको बैलेंस करें और एक स्टोरी बोर्ड बनाएं ताकि इन पर कोई एक डॉक्यूमेंट कंप्रीहेंसिव जिसमें कि इनका ओरिजिन भी हो। और उसमें इंशाल्लाह मंचर लेक पर जाकर मैं काम करूंगा और वहां से भी इनके जो रिश्तेदार अभी हैं वहां पर कुछ, तो उनका फिर एक ताल्लुक जोड़कर ये वहां से जब निकले थे तो क्या हालात थे, मंचर लेक अब कहाँ खड़ी है, पोल्यूशन वहां पर कैसे हुई, वहां पर क्या पानी किस तरह उनका पोल्यूट हुआ, वो जितना फ्लोरा फाना वहां पर कितनी, मैं पढ़ रहा था कि 300-400 वहां पर स्पीशीज थी। तो अब उनमें से कोई चंद एक बची हैं गिनती की, वो सारी, उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट भी था जो कि वहां पर आया, उसको पोल्यूटेड किया, और भी फैक्टर थे काफी। तो वो फिर ये आखिर में उन्होंने उसको पानी का सोर्स डिक्लेयर कर दिया कराची के लिए, ठीक है। तो इनको यानी धक्का दिया कि भाई अब तुम यहाँ से निकलो। अच्छा, एक चीज सिंध में और पंजाब में एक फर्क ये जरूर है, जुल्फकार साहब
जद्दोजहद से वाबस्ता नहीं है, इनको पता है कि वहां पर ये ठेकेदारी निजाम नहीं है। खत्म हो गया। वहां पर एक बंदा, एक माहीगीर कुछ जाल का लाइसेंस इंडिविजुअल ले सकते हैं, वो जाल इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ उनको कांटों का कुंडियां जिसे कहते हैं, उसका तो हमें लाइसेंस मिल सकता है, लेकिन हम जाल के साथ मछली नहीं पकड़ सकते। वो ये भी नहीं पकड़ सकते माहीगीर जो कि दरिया पर सदियों से रह रहे हैं। ये गवर्नमेंट ने कहा थी ये हमारे रिसोर्सेज हैं और ये इसका तो इतना ठेका होगा और ये होगा, लेकिन वो सिंध में अभी भी ये नहीं है। तो ये एक केस अदालत में अभी भी पेंडिंग है, उसका स्टे भी हुआ था और वो वही बात फिर आ जाती है कि जिसने पैसा लगाया वो स्टे भी कैंसिल हो गया। और जो लड़ रहे थे लायर, वो वॉलंटियरली काम कर रहे थे, वो बड़े लोग, अल्लाह उन्हें हिम्मत दे। और कभी ना कभी वो, आपने कहा ना, तारीख माफी जरूर मंगवाती है, तो वो इंशाल्लाह वो वक्त आएगा कि ये जो कम्युनिटी है मुहाना, ये आप समझते हैं कि ये ओरिजिनली मंछर और उस इलाके से ज्यादा? जी जी एग्जैक्टली, ये आए ही वहां से, ये वहां से माइग्रेटेड है वहां से। लॉर्ड सर्वे में भी ये बीरुल बहर भी ने कहा गया ना, लॉर्ड ऑफ सी, लॉर्ड कहते हैं। अच्छा लॉर्ड, आप दूसरा लॉर्ड कह रहे हैं। वैसे इनका ये टाइटल ये भी था, नहीं मुख्तलिफ है इनमें केहल, मोहाने और कई इनकी और भी जाते हैं। ये 30 साल हुए हैं इनको आए हुए। अब 30 से 40 साल के दरमियानी, बिल्कुल ऐसे ये पहले से थे, जहाँ ये लोगों को पहुंचाते थे कश्तियों के जरिए सामान। अब जहाँ पे भी पुलें नहीं होती थी तो ये राब्ता और सारी चीजें, ये सामान ढोना और लेके आना और लेके जाना। और जहाँ पे भी पानी होता था ये दरिया के ऊपर 30 साल पहले आए, 30 से 40 साल के दरमियान आए। ये इनसे हमने पूरे इंटरव्यू करके उनको पूछा है, और सिंधी है, बोलते ही सिंधी है ना वो, इनकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो एरिया वो प्रैक्टिकली हमें नहीं। अब सर एक अब 3 डिकेड के बाद तो कितने सर अरसे के बाद अब बेजिश हो जाती है जो सब आप जो लिसानियात पढ़ते रहे हैं 25 के बाद ये तो बड़ी जल्दी हो जाती है सर जी। डिजिटल दौर क्या है, मकसद है लोग अपनी ओरिजिनल जुबान भूल जाते हैं और नई जुबान इख्तियार। हां एक्सेंट भी बदल गए हैं, ओरिजिनल आपस में तो सिंधी ही बोलते हैं। अभी मैं पहले से भी मिसाल देता हूं। मेरे जो फोर फादर्स के मेरे वालिद और वालिदा जो थे वो हरियाणवी स्पीकिंग थे और मैं उर्दू बोल रहा हूं। उर्दू इज नॉट माय मदर लैंग्वेज। मैं या सराइकी बोलता हूं या उर्दू बोलता हूं। ये अच्छा, मैं ये 70 साल का अरसा है जिसके अंदर एक नस्ल से दूसरी नस्ल जो आई तो वो जुबान भूल गई। मिसाल सैयद जो सादात हैं वो सऊदी अरब से आए, अरबी जुबान बोलते हैं, महाज़ किताब करते होंगे। अब या आप पंजाबी बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं या सराइकी बोलते हैं या सिंधी बोलते हैं, ये तो जब आप जमीन पे जिस पे रह रहे हैं कुछ अरसे के बाद आप ये अडॉप्शन होती है। ऐसे ये जो है ना, इनको अब बोलते हैं वहाँ के लोग सिंधी। जो मुहानात है वो कभी नहीं है शादी, जैसे वो है बिचे इमानी मुहाना, झबेल और मुहाना दो इनको सिंधी बोलते हैं, ये महान है। हाँ जी, वो सिंधी तो वो इसलिए कहते हैं ना कि वो सिंध से आए हैं तो सिंधी हैं, ठीक है। तो लेकिन इनका ताल्लुक जो है ना बुनियादी तौर पर हम इनको एक ब्रॉड उसमें मुहाना करें तो, लेकिन इनके कुछ और रह जाते हैं, ठीक है। मुहाना तो इनको इसलिए कह रहे हैं कि इनका जो ओवरऑल टाइटल है वो ये है, ठीक है। तारीख में तो ये भी है, चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये उनकी भी औलाद है, उससे भी मंसूब करते हैं। अच्छा, बहुत पुराने इंडिजीनियस है यहाँ पे काफी। ना ये तो प्री हिस्टोरिक मैं कह रहा हूँ ना, इनके तो वो ये बलूचिस्तान के पहाड़ों के साथ जहाँ से रोज कोई आती थी और वहाँ झीलें बनती थी, वहाँ भी होते थे। एग्जैक्टली। फिर वो लोग सारे इंसान ही इंडिजिनस है। अब जाहिर है लोग कहीं ना कहीं किसी कबीले से कहीं से तो उनका ताल्लुक है तो सही नहीं। असल में ना वो हम लोग जो जल्दी वो हो गए ना, अर्बनाइजेशन में आ गए, तो ये लोग जरा ज्यादा अर्बनाइजेशन को अगर तो जाहिर है सर, अर्बनाइजेशन तो अब आर्यंस को अगर आप देखें तो उस दौर में भी आपको अर्बनाइजेशन मिलती है, बिल्कुल ठीक। और सिर्फ अर्बनाइजेशन नहीं बल्कि वहां से कल्चर का आगाज हो रहा होता है। यहाँ जो बरसगीर का कल्चर है 2000 साल पहले आपको लगता है कि वो उनके सियासी कवायद भी बनाए गए, उस जमाने में बादशाहत करने का तरीका भी जो है वो इजाद किया गया, और इस सब पे उन्होंने बेस करते हुए जो सिविलाइजेशन थी यहाँ की उसको आगे की तरफ चलाया। चाहे वो माइग्रेटेड लोग थे, वो वेस्ट एशिया से आए, कहीं से भी आए, लेकिन ये 2-3 हजार साल पुरानी कहानियां हैं जो अभी तक चली, वही लोग चले आ रहे हैं। बिल्कुल सही है। ये तो वो था ना बंदरगाह सक्कर, तो ये सारे मुहाना, ये सारे लोग पहले वहीं से थे,
पानी उसे रुकता नहीं था, पानी डैम्स नहीं थे और पानी का फ्लो Flow था, ज्यादा, तो मछली flow जो थी ना वो एंड पर जाती थी। जब से ये ब्रिजेस बनने शुरू हुए तो मछली ने रुकना शुरू हो गया जगह जगह, तो फिर ये पीछे की तरफ मूव करना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। और ये फैक्टर भी उसमें बिल्कुल कंट्रीब्यूट इसने भी किया, तो साथ रहेगा। और ये है कि जब ये कौन सा ये लेडी थी दरिया पे, हाँ जी। उस वक्त पत्तन कहते थे, ये महानाद उस वक्त इनके पास कश्तियां थी, बिल्कुल फिर वो ले आते थे, ले जाते थे। बिल्कुल सही है। इसी तरह देखे ना, वो जो जिनको हम आजकल कहते हैं ये चरवाहे या शेपर्ड कहते हैं, ये तो पबिंदे हैं। और जब ये बॉर्डर्स नहीं होते थे, ये तो ट्रेडर्स थे। ये वस्ते एशिया की रियासतों से लेकर और इंडस वैली सिविलाइजेशन तक ये ट्रेड करते थे मुख्तलिफ इजनास का और इन चीजों का। वो तो जब ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए, बातें खत्म हो गई, तो उन बेचारों के पास फिर लाइफ स्टॉक के अलावा कुछ ना बचा। तो वो इधर भी हैं उधर भी हैं, ये नहीं कि हमारी तरफ है। अब उनके पास लाइफ स्टॉक है, वो है बेसिकली पविंदे। इनका आप कल्चर देखेंगे, वो कोई इसमें जो वो है ना शेपर्ड, असल वो है जेहलम की तरफ के, वो जो सिंध जो इधर कश्मीर की वादियों में आपको मिलते हैं, बकरवाल, वहां बकरवाल, वो शेपर्ड है। ठीक है, ये शेपर्ड नहीं है। ये जो आते हैं, ये आप उनको उनके चेहरे देखें तो आपको एक तहजीब की निशानी नजर आएगी उनके। गुजर कहते हैं। ये वो गुजर है, वो बकरवाल है, वो गुजर है बेसिकली। ठीक है, वो शेपर्ड है। ये लोग जो हैं, इनका बड़ा एक रिच कल्चर था, और ये बेचारे वो होते होते इवॉल्व होते होते, और अब सिर्फ लाइफ स्टॉक है इनके पास। और वो जहां पर उनको सर्दियों में वो इधर आ जाते हैं, उन पर बर्फ पड़ जाती है, वो चारा नहीं होता उनके पास, और तो वो इधर आ जाते हैं हमारे इलाकों में। और पूरी वो एक वो खाना बदोश वाली जिंदगी उनकी बन गई कि 7 महीने इधर तो 3 महीने उधर, तो ये इस तरह मूव करते रहते हैं।